ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात जून की होगी और बात तुला राशि की होगी। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि बेहद उतार-चढ़ाव भरा समय रहा है। इससे पहले का समय थोड़ा ठीक ज़रूर हुआ है, अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध की स्थिति ठीक रही हो या फिर शुक्र की स्थिति ठीक रही हो। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ठीक समय आया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा का एकदम खराब ही स्थिति चल रही है, लेकिन कुछ का तो खराब स्थिति अब भी चल रही है। जिनकी कुंडली में ठीक-ठाक स्थिति नहीं है, बुध और शुक्र की। क्या होगा? सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। एक-एक पॉइंट पर क्या अशुभ होगा, क्या शुभ होगा, बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो को, तो पूरा सुनिए पहले। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और एक निवेदन है, अगर आप देखते आए हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है या फिर आप नया है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो एक निवेदन और है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उस लिंक को क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर सटीक लगे तो ये छोटा-सा निवेदन है। अगर आप फेसबुक में ही देख रहे हैं, तब भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सहयोग की ज़रूरत है। नया हूँ फेसबुक में मैं, यूट्यूब पर तो लाखों लोग मेरे हैं। आप लोगों का, लाखों लोगों का सहयोग मुझे मिला है, लेकिन फेसबुक पर नया हूँ, तो निवेदन। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिएगा, देख रहे हो तो। तो मैं कह रहा था कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस वालों के लिए तो शानदार महीना है। पूरा महीना शानदार है। क्योंकि देखिए, अगर आप दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी रही हो, इससे पहले कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच गई हो, बिज़नेस करते हो, पार्टनरशिप में हो या फिर और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो बिज़नेस को लेकर के, तो यहाँ पर वो समस्या सुलझती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल अपने ही घर में आए हैं और इतने पीड़ित होकर के आए हैं कि जैसे ही ये 1 जून को मेष राशि में आ रहे हैं, वैसे ही आपको मालामाल कर देंगे। सब कुछ बिज़नेस जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उस बिज़नेस में ठीक कर देंगे। रुके हुए पैसे आएँगे, पाइपलाइन में पड़े हुए पैसे भी आएँगे, बिज़नेस में कहीं डील कर रहे हैं, वो डील भी कंप्लीट होगी, अधूरी बात पूरी होगी, ग्राहक दुकान तक तो आ रहा है, लेकिन खरीद नहीं रहा है, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। ये तो ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची हुई है, वो भी सुलझ जाएगा। बस गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, क्योंकि इससे पहले बहुत इरिटेट रहे हैं आप, बात-बात में गुस्सा हुए हैं, अपने शत्रु हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे तो बात बिगाड़ लेंगे। ये आपके लिए ठीक है। ठीक, अब आता हूँ 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग यहाँ बन रहा है, अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, शुभ नहीं है। चतुर्ग्रही योग का अष्टम भाव में होना शुभ नहीं है, खासकर उनके लिए जो डोमेस्टिक लेवल पर जॉब करते हैं। कोई एमएनसी में काम करता हो उसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जो डोमेस्टिक कंपनी में काम करता हो या फिर यहीं पर लोकल बिज़नेस करते हों, तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। या फिर जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो या फिर कुछ अन्य प्रकार का लेन-देन करते हो, उनके लिए शुभ नहीं है। सावधानी बरतनी पड़ेगी। कब से कब तक? 1 जून से ही 1 जून से 12 जून तक। कारण क्या है देखिए, यहाँ पर अच्छे-अच्छे योग बन रहे हैं। योग तो अच्छे बन रहे हैं, जैसे कि अष्टम भाव में जाकर के बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, अच्छा योग है, लेकिन वहाँ पर एक्टिव नहीं होगा ये योग। लक्ष्मी नारायण राजयोग वहाँ पर एक्टिव नहीं होगा। अब एक्टिव नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए शुक्र जैसे ही भाग्य स्थान में जाएगा 12 तारीख को और बुध जाएगा 14 तारीख को, यानी कि 14 तारीख से लेकर के ये योग आपका एक्टिव हो जाएगा। 14 तारीख के बाद जाकर के आपका भाग्योदय तय है। पैसे ही पैसे आएँगे 14 तारीख से लेकर के। लेकिन 14 तारीख से पहले क्या? तो मंगल आया हुआ है ना बिज़नेस को अच्छा करने के लिए। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। इतना करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण जो योग बना हुआ है अष्टम भाव में, ये भी अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा। लेकिन कमज़ोर है, पूजा करेंगे
पाठ करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर 14 तारीख से तो फिर कहना ही क्या, अच्छा ही अच्छा है। अब मैं आता हूँ क्या है, शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है। अब शुक्रादित्य राजयोग भी कब तक है? ये आपका शुक्रादित्य राजयोग है, ये 14 तारीख तक है। और शुक्रादित्य राजयोग में होता क्या है आपका, शुक्रादित्य राजयोग में होता है कि स्त्री वर्ग के सहयोग मिलता है, अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से सहयोग मिलेगा। तो एक दूसरे से सहयोग करेंगे। अगर बॉस आपसे अपोजिट हैं तो वहां आपको सहयोग मिलेगा, और विदेश में रह रहे हैं तो विशेष आपको सहयोग मिलेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है, ये जो राजयोग मैं बोल रहा हूं, ये राजयोग आपको विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, या फिर विदेश जो जाना चाहती हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक है। ये भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है विदेश भाव में, ठीक है ये। इसके साथ में गजलक्ष्मी राजयोग है। गजलक्ष्मी राजयोग भी बहुत अच्छा होता है। कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, ये भी, लेकिन एक्टिव कब से होगा, ये तो अष्टम में ही रहेगा, अष्टम में ही खत्म हो जाएगा गजलक्ष्मी राजयोग, उसके आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये 12 तारीख तक है। लक्ष्मी नारायण राजयोग 12 तारीख तक था, तो गजलक्ष्मी राजयोग भी 12 तारीख तक ही है, अष्टम में। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग 12 तारीख के बाद 14 तारीख से लेकर के भाग्य स्थान में होगा, वो विशेष अच्छा है। लेकिन गजलक्ष्मी राजयोग जो है ना, ये भी अच्छा है उन व्यक्तियों के लिए जो आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के तहत, वर्किंग वीजा के तहत, पीआर के तहत, या फिर यही हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। ये योग है, कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। ये सारे योग तभी एक्टिव होंगे जब आप नियमित दिनचर्या को ठीक रखेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य आकर के अष्टम में बैठे हैं। अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं होता है, निर्बल होता है, सोर्स ऑफ इनकम को कमजोर कर देता है। योग चूंकि अच्छे अच्छे बन रहे हैं तो फल तो आपको मिलेगा, लेकिन संघर्ष करके मिलेगा। एक दूसरी बात, आपको प्रातः जल्दी उठना होगा, तभी ये सारे जो राजयोग बोल रहा हूं मैं एक्टिव होंगे। सूर्योदय काल से पहले उठना होगा। अगर आप सूर्योदय काल से पहले नहीं उठते हैं और 8-9 बजे तक पड़े आप बिस्तर पे ही रहते हैं, लेट उठते हैं, तो आप फाइनेंशियली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। आपके जीवन दिनचर्या सुधारने के लिए सुधारना ही एकमात्र तरीका है आप ग्रोथ का। यानी कि ग्रोथ आपको तभी मिलेगा, समृद्ध आप तभी होंगे जब आप सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्योदय काल में आप सोते रहेंगे तो आपके लिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तुला लग्न, तुला राशि वाले व्यक्ति। तो ये मेरा कहने का मतलब है। ये मोटा-मोटी तौर पर है, देख लीजिए। कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ अच्छाई भी है। तो आप दिनचर्या को ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल इस वीडियो को ये मोटा-मोटी तौर पे ये मैं जैसे कहा, अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपकी कुंडली में है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, जीवन भर क्या संघर्ष ही करते रहेंगे, ऐसा कुछ है, कुंडली डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हर हर महादेव लिखना है। और नीचे लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उस लिंक को क्लिक करके फेसबुक, इंस्टा को फॉलो कर देना है यूट्यूब वालों को। और वहीं पर अगर फेसबुक में और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करना कतई ना भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।